सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपके प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज मैं नारायणपुरा रणछोड़ लाइन में अपनी हिंदू बरादरी के पास आई हूँ। आपको पता है कि रक्षाबंधन के बाद से एक कतार के साथ जो है यहाँ जो है वो फेस्टिवल्स का आगाज़ हो जाता है। अगर आप अपने आप को जमहूरी मुल्क में काउंट कर रहे हैं या आपको बहुत शौक है, तो याद रखिएगा कि हमारी जो अक़ीदतें, हमारी हिंदू, हमारी क्रिश्चियन, हमारी सिख बरादरी, हमारी जो वो तमाम तर कम्युनिटीज़ जो कि गैर मुस्लिम हैं, उनको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है जितना खुद को। अगर हम मस्जिद या इमाम बारगाह के आगे खड़े होने वाले उस गलीज़ पानी जो गटर का पानी है, सीवरेज का पानी है, उसके ऊपर हम अलमे एहतजाज बुलंद करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो फिर हम पर बहैसियत पाकिस्तानी अब वाजिब है कि जब इनके मंदिर या फिर किसी चर्च या फिर किसी गुरुद्वारे के बाहर अगर इस तरीके से पानी खड़ा होगा, ऐसा कोई इनको मसला होगा, हम उनके लिए भी इसी तरीके से, ये हम पे वाजिब है, उनके लिए भी इसी तरीके से आवाज़ उठाना अपने शो में। और इसके ऊपर उसी तरीके से यकीनन अमल होना चाहिए जैसे कि जब हम दूसरे प्रोग्राम करते हैं अपने इलाकों में, तो उनके लिए अमल जो होता है वो नज़र आता है या उस पर कोई एक्शन होता है। यहाँ पर भी 100% यहाँ पर एक्शन चाहिए। मैं नारायणपुरा में इस वक्त मौजूद हूँ। आपको हमारी हिंदू बरादरी के घरों को अक्सर आप मेरे प्रोग्राम में देखते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू बरादरी को मैंने कवर किया है अपने शो कराची की आवाज़ में। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि लातादाद मेरे पास गिनती नहीं है मैं कितने प्रोग्राम इनके साथ कर चुकी हूँ। फेस्टिवल्स के अलावा, होली दिवाली के अलावा, मैं जब इनके घरों में जब आती हूँ ना, इन फेस्टिवल्स के अलावा, तो मैं हमेशा एक चीज़ सोचती हूँ कि यार इनके इलाकों को हमने इतना निगलेक्ट क्यों किया हुआ, नहीं करना चाहिए इस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमें अपना अगर एक अलग अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना है, अपने एक फ़र्क जो है दुनिया को दिखाना है, भारत का और अपना, तो सबसे पहले हम लोगों को इनको ख्याल इसी तरीके से रखना होगा जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं। यही हमारी इक़्तिदार है, यही हमारी इक़्तिदार है। अच्छा जनाब, मैं जो नारायणपुरा में इस वक्त मौजूद हूँ, मैं आई थी यहाँ पे दो मसलों के लिए। एक तो मुझे पता था कि यहाँ पे सफाई तो होगी नहीं, और वो नहीं है इसमें तो कोई, मैं तो उस मामले को बात कर ही नहीं रही हूँ। उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, अब जरा गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि ये किसी वक्त भी बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। हादसे का सबब किस चीज़ का? यहाँ पर गैस नहीं है। जी हाँ, नारायणपुरा में गैस नहीं है। तो इनको और पानी तो खैर इनका जो है वो एक दरीना इनका जो है वो मसला है, यानी कि पानी और गैस के लिए मैं यहाँ पे आई थी। गैस मुझे इस वजह से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट मसला लग रहा है, पानी तो है ही नहीं, पानी तो हर सूरत में देना ही है, लेकिन गैस अगर यहाँ पर नहीं है तो एक बात याद रखिएगा, गौर से सुन लीजिए मेरी बात, कि अगर गैस नहीं है तो इनको दूसरा उसका मुतबादिल जो है वो सिलेंडर लेना पड़ेगा। सिलेंडर, ये मेरी ज़ुबान में, अगर मैं अपनी ज़ुबान में इसको सिलेंडर को सिलेंडर नहीं कहती, मैं उसे बम कहती हूँ। हमारे घर जो होते हैं ना, उनका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो इनके घर के कंस्ट्रक्शन से अलग होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेपरेट घर बने होते हैं। ये जो हिंदू बरादरी रहती है, ये रहती है बिल्कुल एक एक दीवार के फासले के साथ में। अब जैसे कि ये एक घर है, ठीक है, ये घर है, साथ में यही वाला घर है, और ये बिल्कुल मिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी फासला हो तो बचत हो जाए, नहीं। अगर खुदा ना खास्ता एक घर में ब्लास्ट हो गया तो ये याद रखिएगा कि पूरी की पूरी ये जो चाली है, जिसे हिंदी जुबान में छौल कहा जाता है, ये पूरी की पूरी छौल जो है वो खुदा ना खास्ता इसमें से 50% तक जो है वो डैमेज हो सकता है, और उसमें कोई खुदा ना खास्ता कैजुअलिटी भी हो सकती है। मैं आपको अगर दिखा दूं कि इनकी मुसलसल सीवरेज के मसले की वजह से इनकी बुनियादें कितनी कमजोर हो गई हैं कि आपको कोई भी घर जो है ना वो इस वक्त इस हालत में नजर नहीं आएगा कि जिसको आप तसल्ली बख्श करार दे सके। मैं चाहूंगी कि मैं आपको थोड़ा सा घर भी विजिट करवा दूं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बताएं कि आपके ये घर में मैंने सुना है, और ये देखें, मैं आपको एक चीज इनसे मालूम क्या करूँ, मैं आपको दिखाई देती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि इनके यहाँ पर इतना कमजोर घर हो चुका है, सीवरेज के मुसलसल पानी के जो बुनियादों में जा चुका है, उसके ऊपर क्या किया जा रहा है कि एक के बाद एक जो है ऊपर जो है वो फ्लोर पे फ्लोर चढ़ाया जा रहा है, ये सोचे समझे बगैर कि यहाँ पर कितना जो है वो सीपेज का मसला है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये घरों की छतें जो है ना वो तकरीबन गिरने वाली हैं, दीवारें फटने वाली हैं, छतें गिरने वाली हैं। अब ऐसे में अगर खुदा ना खास्ता आप ये सोचिए कि ये तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा खतरा है। इसमें सोने पे सुहागा ये कि इन बेचारों को ये सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। जरा सिलेंडर दिखा दीजिए आप।
इससे पहले बस कुछ ही दिन पहले की बात है, आपको पता है सिलेंडर फटने का एक पंजाब में वाकया हुआ था जिसकी वजह से कैजुअलिटीज हुई। और अगर खुदा ना खास्ता वो तो फिर भी चलो ऐसा उसमें बचत हो गई थी कि बाकी घरों को नुकसान नहीं पहुंचा, तो सिर्फ उसी घर को नुकसान पहुंचा था। इधर अगर ये आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक, किसी दिन भी आपको यहाँ से बहुत बुरी कोई हादसे की खबर आएगी। उससे पहले हम ये अब आपको बता रहे हैं, गरीब बेचारे लोग हैं, हमारे हिंदू हमारे बहन भाई हैं, हम इनको इस हालत में छोड़ नहीं सकते। तो आज हमने प्रोग्राम मुरतब किया है इनके लिए, और मुझे इस बात का इंशाल्लाह ताला पूरा यकीन है कि इस प्रोग्राम के बाद इनका ये मसला हल किया जाएगा और करना पड़ेगा। आपको ये सोच लीजिए, मेरे अल्फाज की तरफ गौर कर लीजिए, इनका मसला हर सूरत में हमसे पहले हल होना चाहिए। ये याद रखिएगा, हमें अभी अपने एज अ पाकिस्तानी हम लोगों को अपना वो डिफरेंस जो एक हिंदुस्तान और हमारे दरमियान में है, हमें अपनी एक इक़्तिदार की हिफाजत करते हुए हमें वो जो हमारा आइन हमें समझाता है इनके हकूक़ के लिए और हमें पाबंद करता है, वो पाबंदी हमें दुनिया को दिखानी पड़ेगी। तो भाई ये बताइए कि आपका, मुझे लग रहा है कि ये पॉपकॉर्न शायद आप लोग वो बेचते, हमारा कारोबार है ये वाला काम जी। तो मुझे ये बताइए कि आपके ये गैस का मसला कब से? इसे तो 3-4 साल हो गए, अभी 5वां साल लग गया इसमें। पानी का मसला कब से? पानी के साल को इसी का हो गया, यही ठीक है, सही है, 5 साल तकरीबन हो गए, 5 साल गैस। नारायणपुरा अमूमन इसकी रिपोर्ट कम की जाती है, तो अभी ये जो आप इतना, मैं कहती हूँ कि मैं शुक्र है कि वक्त के ऊपर आ गई, इससे पहले कि कोई हादसा होता। इतना खतरनाक है कि आपको डर नहीं लगता कि बारिश हो या खुदा ना खास्ता कोई, हमारे पूरे घर भर जाते, इतना पानी आ जाता है, बच्चे हम बाइक खड़े कर देते, पानी निकालते फिर अंदर जाते। और इस दौरान में अगर आपका तो घर इतना कच्चा हो चुका है, बर्तन घर ऊपर रखे हुए क्योंकि बारिश आएगी, तो इसलिए हम लोग ये टेबल अंदर रख के बर्तन वगैरह हर चीज़ ऊपर रखी हुई है, ये बारिश की वजह से। कच्चा घर है आपका और बारिशों का ऐसा सीजन मानसून का चल रहा है, तो डर नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता छत गिर जाए, क्योंकि ये बहुत गैर देरपा हो चुकी है। अभी आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। हम बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम आपके लिए उस हद तक आवाज़ उठाएंगे जब तक ये काम इंशाल्लाह ताला हो नहीं जाता। और वैसे भी मैं आप लोगों की इस वजह से भी कदर करती हूँ कि जितना प्यार मुझे आप लोग देते हैं, हमारी ये कम्युनिटी देती है, आप लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि अपने लिए आवाज़ उठा रही हूँ, क्योंकि जितनी मोहब्बत आप लोगों की तरफ से उतना ट्रस्ट आपकी तरफ से मिलता है, तो ये आपका हक बनता है कि आपके लिए आवाज़ उठाइए। थैंक यू सो मच। आप के घर से हम रुखसत ले रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ एक और घर में, बिल्कुल इससे साथ वाला जो घर है। मैं आपको दिखा दूं इनके घरों का कंस्ट्रक्शन इस किस्म का है, और ये देखिए कि ये घरों की ये वाली हालत है। इसके ऊपर चाली के ऊपर चाली बनाई जा रही है, जबकि सिर्फ 2 की गुंजाइश है, लेकिन इस पे ज्यादा बनाई जा रही है क्योंकि देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। अब अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर, और उस कमरे की, बच्चों जरा थोड़ा सा आप पीछे हटे, ये मैं आपको दिखा दूं कमरों की आप हालत देखें, पीछे दरारें सिर्फ आप जरा देख लें। ये चूंकि मुझे इजाजत दी गई है इस घर के मकीनों की तरफ से कि आप इसको कैप्चर कर सकती हैं, तो ये मैं इनके घरों में आ रही हूँ। आप ये सिर्फ इनकी छाव देखें, ये ऊपर देखिए, आप ऊपर देखिए, पूरी छत फट रही है। अल्लाह ना करे यहाँ पर गैस नहीं है, यहाँ पर एक मसला नहीं, इसमें 2-3 खतरात जो हैं वो इस इलाका मकीन को लाहक हैं। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है, उससे पहले अगर आप इसको देख लें तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है। अच्छा जनाब, इस वक्त अगर मैं देखूं, आपको यहाँ से दिखाऊं, तो इस जो सी पैच की वजह से और ये जो नमी है जिसे कहते हैं सेम आना पंजाबी में एक खास इसके लिए टर्म यूज की जाती है, ये आपको नजर आ रही होगी यहाँ से। ये किस चीज की आपको अब हालांकि ये डिस्टेंपर हुआ हुआ है, डिस्टेंपर में अमूमन इतनी जल्दी जो है ये तबाही नहीं होती, लेकिन यहाँ तक जो है वो आपको इधर तक ये जो आपको नजर आ रहा है ये वो तमाम नमी है, यानी कि इसकी बुनियाद हो चुकी है इस जगह की कमजोर। और फिर वो वाली बात होती है कि फिर मैं वो वाली बात नहीं करना चाह रही हूँ कि किसी किस्म का कोई भेदभाव रहे, लेकिन बहरहाल यहाँ पर इसको मसले को हल करना, इससे बहुत पहले हमें चाहिए था कि हम ये मसला जो थे वो हल कर लेते। लेकिन अब अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं आपको पहले ये इलाका, सिर्फ मैं आपको दिखा दूं कि देखें जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, इट डज मैटर, और ये बहुत बड़ा एक मामला होता है किसी भी हादसे को रोकने के लिए और किसी भी हादसे से पहले की नौयत को, उस महले वकू को समझने के लिए। जरा मुनव्वर आ गया हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनकी पूरी गली है, यहाँ पर इनके आमने सामने के इनके मकान है। अब जरा गली की आप सिर्फ चौड़ाई देख लें, आप ये है चौड़ाई, मतलब
शुक्र है मेरा वजन बहुत कम हो गया, वरना मैं शायद इतनी पतली गली है कि शायद मैं इसमें आ भी ना सकती। और ये इनकी पूरी की पूरी वो जगह है, सारी के सारी ऊपर से टपक रही है, सारी के सारी खुदा ना खास्ता अगर एक झटका और आया मानसून का तगड़ा किस्म का, तो ये जगह खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी जो है वो ढह सकती है। ये है जनाब इनका महल वकूफ। अब जरा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस जगह के मुकीनों से। अस्सलाम वालेकुम। गैस का सुना है बड़ा मसला है। गैस पानी बहुत तंगी है, गैस आता ही नहीं। रात को 1 बजे आता, कौन पकाएगा कौन खाएगा? उसके बाद 1 बजे के बाद गायब। गैस और फिर 1 बजे तो आप चलो अगर कोई खाना पका भी लो, सुबह नाश्ता जो है वो आप चाय जो है वो ठंडी करके तो नहीं पी सकते ना। कोई खुदा ना खास्ता घर में मरीज हो तो आपको सिलेंडर ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, गैस तो होता ही नहीं। चाचा आपको नहीं चला। चाचा आपको डर नहीं लगता? एक तो आपके घर इतने कमजोर हो चुके हैं नमी की वजह से, और दूसरा ये कि सिलेंडर जो कि खुद एक इंतहाई गैर महफूज ये एक जरिया है गैस का, खुदा ना खास्ता अगर ये फट गया तो आपको पता है ना कि यहाँ पे कितनी तबाही हो सकती है। एक घर के अंदर हो गया ना तो कई घर जाएंगे इसके अंदर। तो कोई आपको डर नहीं लगता ये कि मतलब ऐसे इसमें रह रहे हैं? मजबूरी में जलाना पड़ता है, रोटी खाना तो खाना है ना, बच्चे भूखे तो नहीं मरे। और ये पानी का मसला मुझे बताया जा रहा है 5 साल 4 साल तकरीबन हो गए हैं। गैस का मसला कब से हुआ? गैस का ये दूसरा साल जी, पहले गैस आ रही थी उससे से पहले आ रही। और ये जो अच्छा मुझे बताएं कि एक तो मैं आपको दिखा दूं इससे पहले कि मैं ऊपर की साइड पर जाऊं, आपको जरा मैं दिखाऊं, जरा मैं दिखा दूं, जरा दिखाओ यार इनके इलाकों का क्या कसूर है। हमारा तो चलो कसूर है इस जगह को कचरा। यहाँ पर अभी रक्षाबंधन गुजर के गया है इनका, इतना बड़ा त्यौहार इनका साल का होता है रक्षाबंधन का, और इसके बाद जो है ये मतलब ना उस वक्त सफाई हुई ना अब सफाई हुई। अब नवरात्रि आने वाली है, इनका एक और त्यौहार बड़ा, उससे पहले भी कोई ऐसे मुझे आसार नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे बताया जा रहा है कि ऊपर जो है वो इनके कौंसलर साहब जो है नाम उनका जो है वो क्या बताए, विश नाम साहब जो हैं वो ऊपर ही रहते हैं, तो मौके का फायदा उठाते हैं, जरा कौंसलर साहब से मुलाकात करके आ जाते हैं, देखते हैं कि वो इस कितनी बेबसी का जो है वो इज़हार करें। लेकिन उसके लिए मुझे दरकार है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कौंसलर साहब के पास ऊपर उनके जो है शायद इसको अपार्टमेंट नहीं कहेंगे, इसको पोर्शन भी नहीं कहेंगे, इसको छॉल कहेंगे, उनकी छॉल में चलते हैं। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आप जरा देखिए, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, वो मैं अब काउंट कर रही हूँ। ये ब्लॉक नंबर 1 है नारायणपुरा और टीपू नंबर 1 है। मैं एक चीज़ को देखकर मैं रुक गई और मैंने कहा यार ये तो अगर मैंने नहीं दिखाई तो मेरा तो प्रोग्राम मुकम्मल ही नहीं होगा। ज़रा मुनव्वर नीचे आओ, ज़रा दिखा दूँ मैं इनको कि इनकी खस्ता हाली बेचारे। अब ये जीना है, ये ऊपर की पूरी चौल का नीचे आने का और ऊपर जाने का जीना है। जीने की आप हालत देख लें, जीने की आप कंडीशन देख लें। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, जरा थोड़ा सा इसके लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा। सफाई तो अल्लाह माफ़ करे कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ पे कभी बेड़ा उठाया हुआ सफाई ना करने का। और ये देखें आप इस वक्त ये सीढ़ी को, अब आप मुझे ये बताएं कि इसकी कोई दीवार नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। अल्लाह ना करे कोई बुजुर्ग खातून, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई किसी किस्म का, अभी भी देखो बच्चे के डायपर जा रहे हैं, मतलब यानी कि बच्चे वगैरह ऊपर सब मरे। अब अगर ये खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी का पाँव फिसले, कोई ये कंफर्म उसका फ्रैक्चर जो है ना, कम से कम फ्रैक्चर जो है वो उसका पक्का 100% पक्का, कम से कम उसका फ्रैक्चर जो। मैं अभी आपको ये दिखा दूं, ये इतना खतरनाक मामला है। और ये देखिएगा, अब देखिए ये भी तो हमारे ही लोग हैं, हम इनको इस हालत में कैसे रख सकते हैं। और अभी ऊपर देखिए, ऊपर भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस वक्त ये डैमेज हुआ हुआ है, तो इसका रिपेयर करना हर सूरत में ज़रूरी है। वरना यहाँ पे जी मैं आ गई आ गई। तो मैं आ रही हूँ, मैं ज़रा चप्पल उतार दूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आपका अंदर मंदिर है शायद। ठीक है, चले ना। जो ऊपर का इन्होंने घर बनाया इस तरह, देखो पूरा यहाँ पे किचन पे पूरा पानी गिरता। ये देखो, ये बाहर भी पूरा पानी गिरता, यहाँ से भी पूरा पानी किचन में गिरता, देखो अलमारी के ऊपर। ओह माय गॉड, एक चीज आगे दिखाओ मुनव्वर, ये तो दिखाओ जरा इसको।
यार अब आप जरा ये देख लें, अब ये कह रही है कि ये ऊपर से तो बाकायदा तौर पे पानी टपकना शुरू हो जाता है। इन्होंने घर पर बनाया हुआ है ना, ऊपर एक तरह पानी सारा गिर रहा है। तो छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ 1 2 3 हाँ ठीक है, तो भाई आप लोग डर नहीं लगता आप लोगों को किसी किस्म का? क्या करे, बच्चे कहाँ जावे फिर। लग रहा है कि वाकई में बहुत खतरनाक। किसी भी टाइम गिर भी सकता है। आप समझ रहे हैं ना, मेरी छोटी बच्ची आई झूले में सोते हम लोग। अब हम छोटे छोटे घर कहाँ जाएं हम लोग। मुझे बताइए आपके घर का जो है वो काम क्या कर रहे हैं आप? आपके घर के मर्द काम क्या, वो बता दी पाइए करा काम। काम क्या करते हैं? ओनर फाउंडेशन। ऑनर फाउंडेशन, ठीक है सही है। तो हाँ बिल्कुल, आपके अगर घर में कोई भी ऐसा जो है वो, अगर आपकी भी घर की कंडीशन ऐसी है तो दिखाएं। आई मैं आ जाती हूँ लोग, मेरे पास काउंसलर साहब के पास जाने का टाइम नहीं है। अल्लाह मालिक है, वो बेहतर है, उसकी वजह से बची। बहन ये जो हालात मैं देख रही हूँ ना, मेरी आप फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि मेरे चेहरे के तासुरात से आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी हैरान हूँ कि अभी तक खुदा ना खास्ता यहाँ पे अभी तक अल्लाह ही है जिसने हादसे से बचाया हुआ है। 4 साल का फोत हुआ होगा, न्यूज में भी आया था। उस पत्थर गिरा था ना, खेल रहा था, बारिश में नहा रहा था। तो हमें ये बच्चे इसी इंतहाई खस्ता हालत के घरों में, ये हमारी हिंदू बरादरी जो है वो इस तरीके से रह रही है। और मैं यकीन करें कि अब ये देख लीजिए, ये सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है बेचारों को, और ये सिलेंडर खुदा ना खास्ता सैलरी है इनकी, बच्चे भी पढ़ते हैं। और ये देखें आप, रोज के 300 रुपए, ये हमारे रोज के 300 रुपए का सिलेंडर। एक तो खर्चा, जैसे कहते हैं ना मरे हुए को 100 दुर्रे मारना, एक तो वैसी महंगाई की वजह से 16,000 रुपए में क्या कैसे किस तरह गुजारा हो सकता है। इतना बड़ा खतरा, और उस पर बम इनके घर के अंदर मौजूद, बच्चों वाले घर के अंदर मौजूद, कि अगर खुदा ना खास्ता अगर एक दफा किसी जगह ये सिलेंडर फट गया, फिर बाद में मत कहिएगा कि हमें पता नहीं था, बता दिया मैंने। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप जो हैं वो इस चीज का कोई बहाना बना दें। ये देखें, ये बच्ची देखो, ये अब ये बच्ची है, ये छोटी सी बच्ची इस झूले के अंदर सोती है, खुदा ना खास्ता ऊपर से छत गिर जाए, इस बच्ची का क्या होगा? फिर उसके बाद हम हाथ मलते रहते हैं। आ जाइए भारी। अब जरा देख लें, इन एक और घर में मैं आई हूँ। अब आप जरा इनके घर के हालात खुद देख लें। आपको पहले बता दूं, इस घर में सिर्फ 2 बहनें रहती हैं। इनकी वालिदा और वालिद फौत हो चुके हैं, और इनके जो हैं वो घर में ये मेहनत मजदूरी करके ये बेचारी खवातीन जो हैं 2, ये खर्चा चलाती हैं। और इस दौरान में इनकी ये हालत है कि इनके घर का जो एक कमरा है, दूसरे कमरे को तो फिर भी इन्होंने रिपेयर कर दिया, एक कमरा बाथरूम, और ये यही इनका किचन है और यही इनका सब कुछ है। और ये जगह आप जरा देख लें इस वक्त, ये देखिए आप इस वक्त आपको पूरे घर की हालात, पूरा छत, और गैस नहीं, पानी नहीं, गैस की वजह से सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। और इस वक्त ये हालत है, खुदा की कसम मैं और मेरा कैमरा मैन जो है ना वो ये सोच रहे हैं, खासतौर पे मैं, कि अल्लाह ना करे इस दौरान में अगर ये हमारे बात करते करते मुझे अपनी आवाज़ थोड़ी सी धीमी रखनी पड़ रही है, इस डर की वजह से कि अल्लाह ना करे कि मेरी आवाज़ की, चूँकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई पिच पे है, इसी का सदमा बर्दाश्त ना करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि ये छत जो है ये नीचे आ जाए। अब आप मुझे बताएं कि आपके घर में फैमिली हो, बच्चे हों, और आप ऐसी जगह पर रहें जहां पर आपके जान सूली पर अटकी हो कि कब कौन सी घड़ी ऐसी आए कि ये छत नीचे आ जाए। और सबसे बड़ा खतरा है इस सिलेंडर जो है ना, इसकी वजह से। तो इसका अगर एक ब्लास्ट हो गया ना तो बस अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, यहाँ से वो कॉफिन कम पड़ जाएंगे हम लोगों के पास। जरा मैं एक और घर में आ चुकी हूँ। मुझे एक, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मुझे एक रिग्रेट है, वो ये है इस वाले डिपो यानी कि ब्लॉक 1 और डिपो नंबर 11 में मैं बहुत देर से आई हूँ। मुझे नहीं मालूम था। मुझे सबसे पहले तो मैं अपनी कोताही को तस्लीम करती हूँ, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था यहाँ पर। पहले क्यों आना चाहिए था, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको बताऊंगी इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको एक साउंड इफेक्ट दिखाऊं, खोखली दीवार, और आपके घरों में जो पक्की दीवारें होती हैं, जरा उसका कभी ऐसे करके साउंड जरा चेक कीजिएगा। और जो एक खोखली दीवार होती है जो अंदर से भुर चुकी होती है, ये बुनियादें कमजोर जो बार बार हम लोग राग अलाप रहे हैं, ये क्यों अलाप रहे हैं? और ये मुझे ये आई आवाज आपको एक खास किस्म की ढोल पीटने वाली आवाज होती है, ढोलक वाली आवाज होती है, तो उसको कहते हैं कि ये अगर आपने जगह चेक करनी हो कि वो कितनी ज्यादा पायदार है या उसमें कितनी ज्यादा जो है वो गिरावट आ चुकी है, तो ये एक तरीका अपनाया जाता है। और अगर मैं आपको जमीन से लेकर छत तक दिखा दूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे एक रिस्क के ऊपर एक बहुत ही एडवेंचरस किस्म की एक जिंदगी गुजार रहे हैं ये लोग। कि एडवेंचर आपके लिए और मेरे लिए जो होता है ना, इनकी यहाँ पे टर्न बदल जाती है उस एडवेंचर के, उस लफ्ज की। इनके यहाँ पर सूली के ऊपर नहीं बल्कि तलवार की नोक के ऊपर एक बहुत बड़े खतरे के साथ जिंदगी गुजारने का नाम एडवेंचर है। मुझे ये बताएं, आपने मुझे एक बड़ी खौफनाक बात बताई। आपने बताया कि ये जब छत गिरी थी और इसकी जब पहले मिट्टी गिरना शुरू हुई थी तो आपकी बहू एक खास कंडीशन में, हाँ, जैसे 2 महीने तक यहाँ पे लेटी हुई थी और हल्की सी मिट्टी उसके ऊपर गिरी है, जैसे उठी है ऐसे ही मलबा नीचे आ गया। मतलब सिर्फ अगर मिट्टी ना पड़ती तो इस वक्त तक खुदा ना खास्ता मलबा उसके ऊपर गिर जाता। और अभी भी आपके घर, क्योंकि आपके घर बहुत, एक तो केएमसी के ये घर है, मैं बताऊं ये केएमसी की तरफ से इन लोगों को दिए, तमाम लोग वो हैं जो केएमसी के घरों में रह रहे हैं, मुलाजिम है वहाँ के, इस तरह से यहाँ के मिले हुए हैं। और अभी तक मैं कहती हूँ कि अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद यहाँ पर एक बच्चे की मौत भी हुई है। हाँ, वो तो 12 साल की बच्ची है, 18 साल की जो मरी है, वो जिसके बीमारी के साथ मरी है। नहीं, मैंने सुना है कि किसी बच्चे का यहाँ पे इस तरह भी हुआ है कि उसके ऊपर भी मलबा गिरा। हाँ, वो पिछले इलाके में। हाँ, ये अपना पहली बारिश नहीं आई तो तूफान के साथ आई थी, तो ऊपर से छत गिरी है ना बच्चे के ऊपर, तो समझ उसके सर पे लगी ना तो उसका खून नहीं निकला, तो उसकी वजह से उसकी यानी कि वो इंटरनल जिसे कहते हैं इंजरी होना। अच्छा ठीक है, सही है। अब मुझे आप एक और चीज़ बताइएगा कि आप मुझे वहाँ से सब मुझे जो है ना वो लेके जा रहे हैं अपने अपने घरों में, मुझे कोई अभी तक एक घर भी यहाँ पे सलामत नहीं मिला, एक घर भी सलामत नहीं मिला। ये बच्चों के साथ आप लोग रह रही हैं, खौफ नहीं होता है कि घर में एक तो इस तरह की हालत, एक ये खुद इतना बड़ा खतरा, और फिर आप घर में सिलेंडर जला रहे हैं मजबूरी की हालत में। आपको पता है सिलेंडर कितनी दफ़ा फटता है, खुदा ना खास्ता इसकी थोड़ी सी भी अगर इसकी अलाइनमेंट वगैरह इधर उधर हो जाए तो सिलेंडर से बड़ा कोई बम नहीं होता। तो मुझे ये आप बताएं कि इतने बड़े खतरे के साथ बच्चों के साथ रहना, ये कैसे एहसास होते हैं आपके ऐसे हालात में? किसी वक्त नींद उड़ जाती है। हम बाहर यहाँ पे सोते जब 40 पूरी हमारे ऊपर आके गिर गई थी, जब मेरी सास भी जिंदा थी। अब बताए मैं बेवा औरत हूँ, मैं घर का पूरा करूँ कि ये चीजें बनाऊँ मैं। केएमसी वालों को आपने कभी ये बताया कि भाई एप्लीकेशन देते पर हाँ करते, सुनते नहीं। मैंने बोला ना यहाँ के जो काउंसलर भी है बस अपने अपने घर से उल्लू सीधे करते आप हैं। काउंसलर की बात कर रही हैं, हमारा मेयर जो है वो बेखबर बैठा हुआ है, तो काउंसलर की क्या अंदर आके देखें, इससे तो जासे मेरा अंदर आके आप देखो, ये देखो, आप ये देखो, ये कोना देखो, इधर आए आप ये कोना देखें, ये देखें, ये मशीन हटाना ना दिया, देखो वो कोना देखो, ये छत देखो, ये पट्टा देखो, इसी में आप खाना वगैरह पका रहे और ये देखिए उभर रही है दीवार, आप ये दीवार को देखें, हैं। और ये देखो, ये दिखाओ जरा, ये देखो, ये उबल के दीवार उबल के बाहर आ रही है। हाँ, ये खुदा ना खास्ता एक उंगली मारी गई ना या कोई, तो ये पूरा चूना समेत पूरी दीवार बाहर आएगी। ये तो किसी ने भी धमक थोड़ी सी मारी ना, समझिए कोई भी बेटा उसके ऊपर आके गिर सकती है। बहुत खतरनाक मामला है, बहुत खतरनाक। थैंक यू सो मच। करो मैं शुक्रिया। आप मैं मुझे ना पता चलता, अगर आप मुझे वहाँ से खींच के ना लेके आती ना तो मैं शायद समझती कि बस पानी होगी अगर आप करवा दोगे तो।
पूरी कोशिश करूंगी कि किसी तरीके से आपका ही, क्योंकि ये इतना खतरनाक मामला है। मैं जानती हूँ कि एक बारिश की झटके की मार नहीं है, और शुक्र करें कि कराची में तो जलजले की पट्टी में होने के बावजूद परवरदिगार का इतना करम है कि जलजला नहीं आता। एक हल्का सा भी झटका आ गया ना जलजले का, मैं आपको कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि आपकी सोच से ज्यादा यहाँ पर तबाही होगी, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक। ये है इस जगह वार्ड नंबर 11 ब्लॉक नंबर 1 नारायणपुरा रणछोड़ लाइन। ये है जनाब इस पूरे घर का, इस पूरी जगह का एड्रेस। आज इस प्रोग्राम को गौर से देखकर शुरू से आखिर तक इसके ऊपर फौरी तौर पे नोटिस ले लें। केएमसी साहब जो केएमसी के वाली हैं, मेयर कराची साहब, ये देखो साढ़े जुड़े हाथ देखो तुसी, ये बेचारे गरीब लोग आपके मुलाजमीन केएमसी के, और केएमसी की हालत ये है कि एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन एक पैसे का जो है किसी किस्म का कोई अमल दरामद किया गया हो। इतना खतरनाक मामला है। आपके जो आपका एक वाबेला है, इख्तियारात, आपके फंड्स, वो तमाम के तमाम गए तेल बेचने के लिए। अगर यहाँ पर एक जनाजा भी उठ गया, चाहे ये हमारी, आपको पता है ये इनकी खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ होगी तो हमसे डबल हिसाब हमसे लेना चाहिए इस बात का, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी कम्युनिटी, हमारी जिम्मेदारी है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक इनके तमाम दर वो हुकूक है जो हमारे हैं, और जो ये सिनेरियो इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान, भारत का और सब कॉन्टिनेंट का खास तौर पे बना हुआ है, इसमें तो ये जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आज इनके घरों में आई हूँ। मैं यकीन करें खड़ी हुई हूँ ना, तो मुझे फील हो रहा है कि खुदा ना खास्ता कि अगर अब गिरी कोई चीज़, कि अब गिरी, यहाँ से गिरी, वहाँ से गिरी, आपको अंदाज़ा है, आप खुद अपने आप को ऐसी जगह पे रख के सोचिए कि आपको इतनी खतरनाक जगह पे अगर रहना पड़े और अपनी ज़िंदगी इसी जगह पे गुजारनी पड़े क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, तो आप अपने खानदान के साथ कितनी इस रिस्क के ऊपर जिंदगी गुजार सकते हैं। दिल पे हाथ रखें। सोचो कि महंगाई कितनी, जगह खरीदने भी जाओ तो इतने लाख मांगते, गरीब आदमी कहाँ से लेगा? किराए पे लो तो किराए पे 1 लाख भरो, 20,000 किराया मांगते, अभी गरीब आदमी खाने का पूरा करे या किराए पे घर ले। आप अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो आप हिंदू नहीं, आप क्रिश्चियन है शायद। क्रिश्चियन में देखिए था यहाँ पे तो चूँकि यहाँ पे क्रिश्चियन और हिंदू बरादरी जो है वो मिक्स रह रही है, लेकिन वही वाली बात है, हमारी जो एक हमारी वो वाले बहन भाई जो कि गैर मुस्लिम हमारे बहन भाई हैं, इनका इस वक्त हम पे फर्ज भी ज़्यादा है हम हमारी तरफ, और दूसरी बात ये मतलब यानी कि इनका हक भी हमारी तरफ ज़्यादा है, और सच्ची बात ये कि हमारा फ़र्ज़ बनता भी है इस वक्त इनके लिए ज़्यादा आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि इस वक्त इनको, और हम तो खैर पूरा कराची जो है वो हम विज़िट कर लें तो कोई भी जगह सही नहीं लगती, लेकिन ये जगह तो ऐसी है कि यहाँ पर तो खुदा ना खास्ता, और ऐसी इस प्रोग्राम को पानी जगह जगह से पानी निकलता है, ज़ाहिर है ऊपर से बारिश गिरती है, इनके घरों में पानी इकट्ठा होता है, कभी हम रात सो नहीं सकते, पूरा पानी सिम होता है। केएमसी वालों की तरफ से कोई एक दफ़ा भी आप की तरफ कोई जैसे टूटी फूटी मरम्मत कर जाते थे, कलर घरों में साल के साल कलर होता था, बिजली फिटिंग करते थे, अभी तो 20-25 साल हो गए कोई परत के देखता ही नहीं है कि कोई मरे कोई जिए, किसी के ऊपर छत गिर जाए, दीवार गिर जाए, कोई फर्क नहीं, बस घर खाली कराने होते जब ये आ जाते, ऐसे मसलों में कोई भी नहीं आता। इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, मैं एक और चीज आपको बताऊं, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस जगह का कंस्ट्रक्शन कुछ इस किस्म का है कि मैं जब अंदर जितनी देर में खड़ी रही हूँ ना, आपको इनको तो अंदाजा नहीं हो रहा, इनके घरों में ऑक्सीजन की बड़ी शदीद कमी है, मतलब मैं वापस मुझे बाहर निकलना पड़ा है, और जिस तरफ भी जा रही हूँ मुझे यकीन करें कि कोई चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही, सामने ही मुझे नजर आ रही है। अब ये पूरे जो छज्जे हैं, ये छज्जे पूरे गिरते हैं, बच्चे नीचे हैं। अब आप उसकी जरा एक आपको ऊपर से एक एरियल व्यू दिखा दूं मैं, आप ये देखिए जनाब, अब कैसे यहाँ पर आपको अंदाजा ना हो सके, ये कैसे मुमकिन है कि आप को सही तरीके से अब भी तस्वीर जो है वो वाज़ेह ना हो सके कि क्या वजह है इन जगहों के गिरने की, इस जगह की बोसीदा होने की। आपको अच्छे तरीके से नमी की पूरी बुनियाद जो है वो आपको नजर आ रही होगी। भाई मुझे ये बताएं कि ये आपके घर जो हैं ये तो बिल्कुल ऐसे हैं कि बस ये अल्लाह नहीं बचा रखा, अल्लाह से ये घर कोई गवर्नमेंट, कोई हमारा नागिम, कोई काउंसलर हमारी मदद में नहीं है, वो अपने में लगे हुए अपना घर बनने में। हम खुला बोलता हूँ,
अभी आप लोग थोड़ा मेहरबानी करो, ये मकान बनवाओ या मकान तोड़वा के बनवा लो, वो आपकी मदद है। बाकी यहाँ देख रहे आप कचरा पड़ा हुआ है, हर चीज पड़ी है, कोई भंगी नहीं है, कोई जमागा नहीं है। जैसे कोई भी नहीं है, यहाँ पे पानी भी नहीं है। 2 साल हो गए हमारे गैस नहीं है। बारिश के दिनों में सुना है कि छतें आपकी टपकती नहीं है, बल्कि ऐसा होता है कि पूरी पूरी धार निकलती है, पूरी गिर जाती है। सही बात है। पूछो ही मत, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा है जो हमें बचा रहा है, हमारे बच्चों की पता नहीं। पानी में ये छक्के आगे के नीचे है, ये हम लोग बनवाई है अभी। आप तो रोजाना डेली वेजेस पे आप काम करने वाले, सिलेंडर का 300 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा आप लोगों के ऊपर गैस का, उस पे आप ये कंस्ट्रक्शन भी अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं, जो हर 3 महीने के बाद फिर से वो बोसीदा हो जाती है, क्योंकि इसकी बुनियादों में पानी गया हुआ है, इसका रूट से जब तक इलाज नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो मुझे बताएं, सिलेंडर बढ़वा रहे, गैस का टंकी मंगवाई है, वो हम घर में वो खाना बनवा रहे, नहीं बात पानी। सुने, आपने कभी ऊपर कम मंजर देखा है? आप जरा नीचे जाए, इससे जास्ती आपको खतरा नीचे नजर आए। की तो छत पूरी छिली हुई है, मतलब लोहे सरिये सारे नजर आ रहे हैं। जिसको मौजज़ात पर यकीन नहीं है, जिसको ये पता है कि दुनिया में मौजज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो एक दफ़ा इस जगह पर आकर देख ले कि लोग यहाँ पर इस हालत में भी जिंदा हैं। ये अल्लाह का मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने इनको ऐसे घरों में यकीन करें कि जिंदा रखा हुआ है कि जिन घरों में रहने के लिए मुझ जैसी एक बंदी, जिसको कहते हैं कि भाई मेरी शोहरत क्या है, आपको पता है ना, बड़ी मजबूत असाब, मुझे डर नहीं लगता, ये नहीं होता वो नहीं होता। मैं यहाँ पर अपनी आवाज़ को मुझे धीमा करना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि कहीं आवाज़ के वो जो रिएक्शन में जो है वो नीचे कोई छत वगैरह या इसमें ना हो जाए। हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई चीज़ ऊपर से टपक रही होती है, कभी मलबे के छोटे छोटे, कभी मिट्टी के जर्रात, कभी इस तरीके से। अब आप मुझे ये बताएं कि इन बेचारों की ये जो हालत है, आपने इनको एक तरीके से कचरेदान में रखा हुआ है। गरीब है इस वजह से, गरीब है ना इस वजह से। मैं बिल्कुल आपके, लेकिन आज का प्रोग्राम नाकाफी है इस वजह से, क्योंकि इस जगह पे मैं अगर सिर्फ एक मसले को लेकर एक प्रोग्राम मेरा खत्म हो गया, यहाँ पे तो मसलों का पूरा जुम्मा बाजार जो है वो सामने खड़ा हुआ है। अभी इस जगह से मैं आपसे रुखसत चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, और वाकई में होना इनका हक भी है इस वजह से, क्योंकि जितनी तकलीफ ये बर्दाश्त कर रहे हैं, जितना खौफ के साए तले ये जिंदगी बसर कर रहे हैं, इनका रिएक्शन समझ में आता है। तो इससे पहले कि इनका रिएक्शन इस हद तक चला जाए कि ये सड़क ब्लॉक कर दें, अल्लाह का वास्ता इनके यहाँ पे कोई हादसा हो गया तो यह याद रखिएगा, हम आपको माफ नहीं करेंगे। ये प्रोग्राम मैंने रजिस्टर्ड कर दिया है, मैंने आपको यहाँ पर आकर दिखा दिया है, इसके बाद कोई बहाना ना करेगा, खुदा ना खास्ता यहाँ से किसी किस्म के हादसे की कोई खबर मिलती है। कोई पानी नहीं है यहाँ पर, तकरीबन 5 साल से पानी का मुझे बताया जा रहा है खत्म। पानी के साथ ही गैस भी जो है यहाँ से रुखसत लेकर छुट्टी पे चली गई है, गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए, कुछ पता नहीं है। उसकी वजह से सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिलेंडर इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि घर में किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता सिलेंडर फटने का एक हादसा होता है तो वो वाइप ऑफ करने के लिए इस पूरी चौल को काफी है। मेहमान आता है ना, तो हम खाना चाय पानी नहीं पूछ सकते कि हम वो पूछे। हमारे घर में 2 साल हो गए गैस नहीं आ रहा है। आज का प्रोग्राम कराची के आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने